अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिहादे जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है। क्या मौलाना साहब ने सब शब्द का प्रयोग किया। क्या बात अब लेकिन है। और ऐसे लोगों की बातों को आप इतना बड़ा डिबेट का मुद्दा बनाए, मुझे नहीं लगता कि मीडिया के इस तरह इतना गिरा होना चाहिए। 35 साल तो देख रहा हूँ कि जब चुनाव आता है तो मुसलमानों का खून मांगा जाता है, वो खून हमेशा हर सरकार में दिया जाता है। एक मुस्लिम सांसद को जो अमर्यादित टिप्पणी किया गया उनके प्रति, क्या प्रधानमंत्री उनको जेल में डलवाए? मेरठ में संगीत सोम की फैक्ट्री चालू है जाकर देख लो आप। ये ब्राह्मण हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद जो है मांस खाते हैं, गोमांस खाते हैं। और बताइए, मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक शेर पढ़ा और शेर को हेट स्पीच बताकर एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि वो संदर्भ दूसरा था, वो शब्दों की व्याख्या दूसरी थी, वो शब्द जो है भारत के परिधि से बाहर था। उन्होंने इजराइल पर कोट किया था। इजराइल पर जब कोट किया उन्होंने, तो मुझे लगता है नहीं, यहाँ पर लोग इस देश में तो बोल रहे हैं ना कि वो एक पक्षी एक किसी धर्म को टारगेट बनाने के लिए बोला गया था, उनको बोला गया। आपको वही बता रहा हूँ साहब, मेरा कहना था कि मौलाना साहब ने एक इजराइल के परिवेश में, जो इजराइल में मुस्लिमों और फला का जो विवाद था, उनको ये लगा होगा कि अमुक कौम के खिलाफ यहाँ जुर्म हो रहा है, उस पर उन्होंने शेर पढ़ा। तो उन्होंने शेर पढ़ा। समय और दौर का वो समय होता है, वो गति उसकी धीमी होती है, और दौर जो है तूफान का शक्ल होता है। बिल्कुल। तो आप समझिए, समझने की बात है कि जो उनका इशारा था, उन्होंने कहा कि साहब आप समझ लीजिए कि यह हकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिहादे जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है। क्या मौलाना साहब ने सब शब्द का प्रयोग किया। अब समझिए कि एक बात है कि एक कार का ड्राइवर को हम पायलट बना दें, बहुमत से चलाने वाला पायलट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर वो सीखेगा तभी हो सकता। वो उसके लिए जब मेहनत करना पड़ेगा, उसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आज जो समय का दौर था, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, और रह गया व्याख्या का सवाल। जो एटीएस ने कार्रवाई की, एटीएस का एक व्याख्याकार को हमारे सामने बैठाइए। कुल गलत थी, संदर्भ इजराइल का था। ये इजराइल नहीं है, ये भारत है, और भारत के मुल्ला को इजराइल पर आप कार्रवाई करेंगे, ये आपका कानून व्यवस्था है। ये संदर्भ इजराइल का था, उन्होंने शेर पढ़ा, उस शेर पर एटीएस गिरफ्तार कर ली। एक्चुअली में वो जो शायराना अंदाज में जो गाली दी थी, वो किस कंटेंट पे और किस समूह को, किस धर्म को कहा था। शायद आपको याद होगा 22 तारीख जिस दिन भगवान श्री राम की स्थापना हुई थी। लेकिन ये कोई आदमी अगर बोल रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, तो ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि ये किसी को इंगित करके ही बोला? वही बता रहा हूँ, 22 तारीख को भगवान श्री राम की स्थापना हुई थी, शायद आपको याद है। और उसी दिन मीरा रोड, मुंबई में मीरा रोड पे पत्थरबाजों ने हमारे उन राम भक्तों पर पत्थर चला के उनको चोटिल किया था और जख्मी किया था। वही जहर उगल रहे थे, एक विशेष समुदाय को इकट्ठा करके। अगर आप कहते हैं विशेष समुदाय क्या होता है? मुस्लिम एक विशेष समुदाय हमारे लिए विशेष है। अच्छा, विशेष महत्वता देते हैं उनको हम। एक विशेष समुदाय को इकट्ठा करके वो अगर ये कह रहे हैं कि आज कुत्तों का दौर है, कल मेरा भी समय आएगा, तो ये एक समुदाय को भड़का के हिंसा फैलाने का काम था। और उसी हिंसा को रोकने के लिए देखिए, एटीएस भी हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां और व्यवस्थाएं हैं। अच्छा।
एटीएस डायरेक्ट जाकर गिरफ्तार। तो ये सही नहीं है कि मौलाना है तो ये बहुत सही है बोलेंगे, बिल्कुल भड़काऊं तो बोलना ही है, क्योंकि फिर मौलाना वो नहीं रह पाएंगे, साधारण बन जाएंगे, तो भड़काएंगे तभी होगा ना, तो वही भड़काऊं कर रहे हैं। तो फिलहाल जिसकी जगह जहाँ होती है वहीं होना चाहिए उसको। अगर आप भरोसा करते हैं हमारे जुडिशरी पे, हमारे संविधान पे, तो उसके अनुसार अगर चलेंगे तो आप देश में रह पाएंगे। देखो सीधी सी बात है, हम ये किसी से नहीं कहते हैं कि आप देश से बाहर जाओ, लेकिन हम ये सबसे कहते हैं, चाहे वो हिंदू संविधान हो या कोई भी कानून व्यवस्था हो, हाँ। वो एक व्यक्ति के लिए रहता है या सभी व्यक्ति, सभी धर्म, वो सभी धर्मों के लिए समान है, सभी धर्मों के लिए रहना चाहिए। कुछ जो हैं मजहब के कीड़े लोग, वो मानते हैं कि नहीं हम संविधान नहीं मानेंगे, हम अपना लॉ मानेंगे। आप बताइए, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, ये भैया हिंदू हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप क्या दूसरा धर्म फॉलो करेंगे? नहीं ना, अपने धर्म में रहेंगे। जो चैनलों के मालिक हैं, पत्रकार हैं, खुलेआम स्टूडियो में बैठकर कैमरे के सामने मुल्ला कटुआ ये सब बोलते रहते हैं, वो कितना संवैधानिक देखो, है? वो किसी भी इंसान का बेइज्जत करना या किसी भी पास एटीएस क्यों नहीं जाती? एटीएस देखो, इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप हमारे साथ बर्ताव इंसान का करेंगे तो हम आपसे भाई साहब बोलेंगे, आप हमसे कुत्ते का बर्ताव करेंगे तो हम आपको जानवर की संज्ञा देंगे। सीधा सा मतलब है। अगर हम आपसे भी बदतमीजी गाली दे तो आप हमसे क्या बोलेंगे कि जाहिल इंसान क्या है। कानून, क्या संविधान में कुत्ता शब्द किसी हेट स्पीच के अंतर्गत आता है? नहीं आता है, नहीं आता है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर किसी एक धर्म के इंसान ने कहा है तो दूसरे धर्म के लिए कहा है, वो खुद के लिए भी होता है। और ऐसे लोगों की बातों को आप इतना बड़ा डिबेट का मुद्दा बनाए, मुझे नहीं लगता कि मीडिया के इस तरह इतना गिरा होना चाहिए। हम उन पर कभी राजनीति बिना मुसलमानों के खून राजनीति हो ही नहीं सकती। 35 साल तो देख रहा हूँ कि जब चुनाव आता है तो मुसलमानों का खून मांगा जाता है, वो खून हमेशा हर सरकार में दिया जाता है। आप राजनीति अब पता नहीं इनसे किसी ने खून मांगा हो, कहीं हमको लगता है आज तक डोनेट भी नहीं किए होंगे। जब ऐसे लोगों को जो संविधान नहीं मानते, जो शरीयत लॉ फॉलो करते हैं, ऐसे को जगह नहीं है देश में। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग भी नहीं है। जो शशांक त्रिपाठी नाम है हमारा, अगर जो संविधान नहीं मानेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म का हो, वो इस देश में रहने लायक नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जहाँ संविधान के अनुसार चलेगा, चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे का आम नागरिक हो। चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है तो डंडे से सही किया जाता है, उसके लिए कानून व्यवस्था है। आपको दिख रहा है ऐसा? मुझे तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति दिख रही, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। बताइए क्या है? बोल रहे हैं। नहीं, देखिए कहने के मुद्दे तो हैं, वोट सभा में सांसद क्या क्या बोला था, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। आप बताइए क्या क्या बोला था। आप बताइए क्या बोला? दिखाई नहीं पड़ा तो हम उस पर बहस कैसे करेंगे? आप बताइए मुझे, जो चीज मैं देखूंगा ना मैं उसी पे बात करूंगा। एक मुस्लिम सांसद को जो अमर्यादित टिप्पणी किया गया उनके प्रति, क्या प्रधानमंत्री उनको जेल में डलवाए? जिस सांसद द्वारा रिकॉर्डेड है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है। आप क्या बात कर रहे हो? राज्यसभा टीवी का चैनल उठा के देख लीजिए, अगर उसमें रिकॉर्डेड निकले तो हम अभी माफी उन्होंने मांगेंगे। बोला था कि नहीं बोला था, ये बताइए हमको। बोलने का सब आप बोले लोकतंत्र चलेगा, सब चलेगा। एक मुख्यमंत्री बोलता है काशी मथुरा बाकी है, इसका मतलब ज्ञानवापी मंदिर का किसने बात रखी? हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रखी। ऐसे मथुरा का आएगा जब ये हमारा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जेएनयू के छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, सुनिए मेरी बात, कानून संविधान को अच्छी तरीके से जानते हैं, उसी ठीक पे है, तो बात कर रहे हैं उस पे बात कर रहे हैं। लेकिन क्या एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सिर्फ एक मजहब की बात कर सकता है? ये संविधान को ना मानते, ना कानून को मानते, जो आरएसएस कहेगा वही उनका कानून है। जब तक वहाँ का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप बेगुनाह मानेंगे। जिस दिन साबित हो जाएगा कि आप बेगुनाह नहीं है तो आप जेल में हो जाएंगे, दोषी साबित हो जाएंगे। अभी आपने मुरादाबाद की खबर पढ़ी होगी। हाँ, तो ऐसों को सजा नहीं हुई, जेल नहीं हुई, ऐसों को बुलडोजर घर में घूम चलेगा। आपको चलेगा, बुलडोजर चलेगा, क्यों परेशान क्यों है? भैया 50 स्लाटर हाउस हिंदू के चल रहे हैं, गाय काटने वाला, कहाँ चल रहे? यूपी में उस एक पे बताइए। कौन सा, क्यों नहीं आप चलिए। आप एक बताइए, आप एक सरकार महोदय ये जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस में एमएफ हुसैन जी साहब जानते होंगे, एक चित्रकार रहे, हमारे देवी देवताओं हिंदू का स्लाटर हाउस हिंदू का चल रहा है,
नाम ये बताइए। हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाई, इन्हीं गांधियों ने उनको पुरस्कार दिया था। आज की देखे सम्मान के लिए बात करते हैं तो यही कांग्रेसी चिढ़ती है। कौन सांसद हमारे यहाँ के सांसद? वो बाबा चला रहे हैं मेरठ में, हाँ, पता मैं- मैं मंगा के कॉपी दूंगा आपको। अरे आप दीजिए, अभी दीजिए। अभी मंगवा करके मैं कॉपी इनको देता हूँ। की फैक्ट्री चल रही है, चल रही है कटने का, ये बात आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप हिंदू हैं, आप आवाज नहीं उठा सकते। आप जाइए, आप दीजिए, बंद होना आप ज्ञापन दीजिए, मैं चल के दिखाऊंगा, मैं प्रोटेस्ट करूंगा आपके साथ। क्या फिर आपको सिर्फ बहस करनी है, आपको फर्जी बहस करनी है। पहले सभी स्लाटर हाउस बंद करवाना चाहिए। ये जो स्पोर्ट हो रहा प्रदेश है में कौन से कहाँ पर गाय कटती है, आप मुझे बताइए। रोजगार आपको पता है? आप पत्रकार महोदय हैं, कहाँ पे चलती है? दौर कितना बढ़िया आ गया है, गाय कटवाने वाले ही गाय की रक्षा की बात कर रहे हैं। सुनो, खुशी मना रहे हैं। स्लाटर हाउस जो चल रहे हैं इस पे बैन लगाना चाहिए सरकार नहीं को। नहीं, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल स्लाटर हाउस नहीं होना चाहिए, साथ में खड़े हैं। स्लाटर हाउस नहीं होना चाहिए। भाई देखिए, स्लाटर हाउस का मामला अलग है, ठीक है, और गाय का मामला अलग है। अब ये बीच में इनको ना कुछ नहीं जानते हैं तो गाय की बात कर रहे हैं। योगी सरकार में और मोदी सरकार में देश बदल रहा है। गाय कटाने वाले ही गाय की रक्षा की बात कर रहे हैं। अगर स्लाटर हाउस में अगर गाय कट रही ना, तो ये हिंदू हैं, ये विरोध क्यों नहीं कर रहे? भाई मेरठ में संगीत सोम की फैक्ट्री चालू है जाके देख लो आप, और सर्च करके देख लो गूगल वहाँ पे। गाय कटती है। और रही बात पूरे मीट पे, क्यों कटता है? जानवर क्यों काटा जाता? भैंसा काटा जाता, बैल काटा जाता, बछड़ा काटा जाता, क्यों काटा जाता? जो मुद्दा आपने उठाया ये चिल्ला चिल्ला कर उस मुद्दे को बंद करना चाहते हैं। माननीय योगी अग्रवाल करके एक बहुत बड़ा एक फैक्ट्री वाले हैं जो गाय कटिंग करते हैं, वो भी तो सबरवाल करके है ना, जो हैदराबाद में है, वो सबसे बड़े गाय कट कौन न्यूज कटिंग करता कि है? ये यूपी में पूछिए, हम बताइए। कहाँ कट रही? यूपी में कहाँ कट रही? अगले जी को बताइए, कल जाके वहाँ से न्यूज लेंगे। अगर कल ही ना बंद हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। चलिए लीजिए, कहने दीजिए। है हिम्मत, है हिम्मत, हाँ, बिल्कुल कोई है। बंद करता से? से पूछिए, हिम्मत है कि नहीं है जाने की? गवर्नमेंट टैक्स ले रही है जब, तो बंद क्यों करेगा? और पहली बात एक चीज बताइए कि खाने ना खाने कौन सा मामला भाई, जिसको जो खाना खा रहे हैं। ये शिकार करने जाते होंगे ना? शिकार करने क्या होता है? अभी केरल में क्यों नहीं बंद करा दिया आपने? यूपी में क्यों? यूपी क्या होता है? गाय का माता है तो सब जगह माता होगी। कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद जो है मांस खाते हैं, गोमांस खाते हैं। और बताइए, काम करने गए थे, ये उनकी मेस में काम करने गए थे ना, इसीलिए इनको पता है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा का ये खाना बनाते थे पहले, बावर्ची हैं, सब दाढ़ी बार सब बना